आज हमारे पास चींटियों और इंसानी ट्रैफिक जाम पर एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक लाइन को और पावरफुल कैसे बनाया जाए। हाँ, ये लाइन पढ़कर मजा तो आया, पर उसके बाद मैं सोचने लगी कि बस इतना ही। हम्म। अभी ये एक फैक्ट जैसा लगता है। चींटियां एक दूसरे को धक्का नहीं देती, इसलिए वो इंसानों से ज्यादा समझदार हैं। बात तो सही है। पर ये पाठक को सोचने के लिए कुछ खास नहीं देती है ना। बिल्कुल। मतलब ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है, पर कहानी कहाँ है इसमें? ये सिर्फ क्या हो रहा है वो बताता है, हाँ, पर क्यों हो रहा है या तो फिर इसका क्या मतलब है वो मिसिंग है। एग्जैक्टली। इसी एक लाइन को एक पूरी कहानी या एक बड़े आइडिया की शुरुआत बनाया जा सकता है। कैसे? सोचिए, क्या ये एक ब्लॉग पोस्ट का ओपनर हो सकता है जिसका टाइटल हो चींटियों से सीखें ट्रैफिक मैनेजमेंट के गुर। अच्छा। फिर आप उनके सिस्टम की बात कर सकती हैं कि कैसे वो बिना ट्रैफिक लाइट के काम करती हैं और हम इंसान क्यों जाम में फंसते हैं। या फिर इसे एक कहानी का सीन बना सकते हैं। एक किरदार है जो घंटों से ट्रैफिक में फंसा हुआ है, बहुत परेशान है, और फिर उसकी नजर फुटपाथ पर चलती चींटियों की एक लाइन पर जाती है। और बस वही उसका यूरिका मोमेंट बन जाता है। हाँ। देखिए, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कैसे एक किरदार के लिए या एक पूरे लेख के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बन सकती है। वाह, ट्रैफिक जाम में फंसे किरदार वाला आइडिया तो कमाल का है। और मुझे लगता है एक अच्छी कहानी के लिए उसका एंड भी उतना ही दमदार होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अभी जो लिखा है, इंसानों से ज्यादा समझदार, ये थोड़ा फाइनल जैसा लगता है ना? बिल्कुल, एक फैसले जैसा। जैसे एक फैसला सुना दिया हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब आप कह देती हैं कि वे ज्यादा समझदार हैं, तो आप बातचीत खत्म कर देती हैं। सही बात है। पाठक या तो हाँ बोलेगा या ना, पर सोचेगा नहीं। असली मजा तो तब है जब आप फैसला सुनाने के बजाय एक सवाल खड़ा कर दें। तो इसे एक सवाल में कैसे बदलें? मतलब किस तरह का सवाल यहाँ काम करेगा, जो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी हो पर प्रीची ना लगे? बढ़िया सवाल है। हमें पाठक के दिमाग में एक बहस छेड़नी है, तो उस लाइन को ऐसे खत्म करने की कोशिश करें। बताइए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी व्यक्तिगत सोच कभी-कभी हमारी सामूहिक प्रगति के रास्ते में आ जाती है। अच्छा, इससे बात व्यक्तिगत आजादी बनाम सामूहिक भलाई पर चली जाती है। ये गहरा है। या फिर एक और एंगल देखिए। हाँ। तो सवाल ये है कि असली समझदारी नियमों का सख्ती से पालन करने में है या उन्हें तोड़ने की आजादी में। वाह। अब आपने पाठक को एक दुविधा में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अब एक बड़ी बहस की शुरुआत